हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 पर। जैसा कि आपको मालूम है कि आज से हमारा जो मैथ टेस्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। और मैथ टेस्ट में क्या होगा ये सब कुछ आपको बता दिया था कल। और आज आपका मैथ टेस्ट आ गया था। लगभग जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सब पर ये पीडीएफ उपलब्ध था। और आगे जितने भी ये टेस्ट होंगे सबके पीडीएफ आपको सारे ग्रुप्स में मिल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये टेस्ट सिर्फ उम्मीद बैच के लिए है, ये सबके लिए है। और इसका क्लास हर दिन आपका 6 बजे होगा, शाम को 6 बजे होगा। तब तक आप 5:30 बजे तक कर लीजिए उसको। और 6 बजे वाली जो क्लास होगी 6 बजे, उसको आराम से आप चेक करके उसमें चेक कर लीजिए। और आपको कितने मार्क्स आए ये आपको जो मैंने बोर्ड का लिंक दिया था टेलीग्राम में, उस बोर्ड पर आप भेजकर बता दीजिएगा कि मेरे को इतने नंबर आए हैं। उस हिसाब से बाद में आपका इसका रिजल्ट भी बन जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी परफॉर्मेंस का पता चल पाएगा। ठीक है। तो जैसा कि मैथ टेस्ट के बारे में आपको पता होगा कि फर्स्ट मैथ टेस्ट है। और इसमें जितने भी मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। और ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में शामिल है। ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं ये 2022 में जो बच्चे पास नवोदय में सेलेक्ट हुए थे उनका दिया हुआ है। उनके नाम, वो कहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, वो सब उनकी डिटेल दी हुई है। और ये सारे के सारे बच्चे नवोदयन क्लासेज 2020 में पढ़ते थे, स्टडी करते थे। ठीक है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। आपको पता है लार्जेस्ट नंबर और डिजिट नंबर कैसे बनता है। तो यहाँ पर 3 डिजिट का बनाना है तो सबसे लार्जेस्ट बनाएंगे तो सबसे लार्जेस्ट डिजिट, सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, 9 होता है, 9 होता है। तो 9 को आप 3 बार, 3 अंकों की पूछी है तो 3 बार लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद में आपको छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट में पहले तो आपको 1 लिखना है और उसके बाद में जितने अंक बच जाए, 3 अंकों की पूछी है तो 2 अंक पीछे बच जाएंगे तो 2 आपको जीरो लगाने हैं। ठीक है। उसका बाद में क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है। अंतर का मतलब घटाना होता है, यानी कि सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और 9 में से 1 को माइनस करेगा तो 8 आ जाएगा। यानी कि 899, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.003 के बराबर में है 0.003 इज इक्वल टू। आपको क्या दिया हुआ है, 0.003। अब इसमें आपको क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं आपको मालूम है कि ऊपर जितने अंकों के बाद में पॉइंट है उतने नीचे जीरो लगाने हैं। तो यहाँ पर क्या, जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और बट्टे में जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है, कितने अंक है, तो 3 अंक है। तो पहले तो 1 जीरो लगाओ और उसके बाद में 3 जीरो लगा लो। पहले 1 लगाना है, उसके बाद में जितने पीछे अंक बचे हैं, पॉइंट के बाद में जितने अंक है, जितने डिजिट है, उतने आपको नीचे जीरो लगाने हैं। यानी कि 3/1000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बहुत क्वेश्चन सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन के बटुए में 50 पैसे के 15 सिक्के थे। कितने रुपए के, 50 पैसे के थे। कितने सिक्के थे, 15 सिक्के थे। यदि उसने 5.50 रुपये खर्च कर दिए तो उसके पास कितनी धनराशि शेष बची, यानी कि पीछे कितनी बचेगी, रिमेनिंग कितनी बची, वो पूछा है। मोहन हैड 15 coin ऑफ 50 पैसे इन हिज वैलेट। इफ ही स्पेंड ₹5.50, वोट अमाउंट वॉज लेफ्ट विद हिम। तो आपको सबसे तो पहले तो ये पता करना होगा कि उसके बटुए में जो 15 सिक्के थे उससे टोटल कितने रुपए आए। तो एक सिक्का कितने का था, 50 पैसे का था।
और वो सिक्का 50 पैसे का था, तो टोटल कितने सिक्के हैं, 15 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो का जीरो रहेगा, 15 को 5 से गुना करेंगे तो 75 75 आ जाएगा। अब यानी कि 750 पैसे थे। अब पैसे को अपन रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे, बाय 100 करेंगे, तो 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो को यानी कि ऊपर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 7.5 उसके पास थे। 7.5 उसके पास थे, जिसमें से उसने खर्च कितने कर दिए, स्पेंड कितने कर दिए, 5.5। तो उसमें से ये 5.50 घटा दो, तो पीछे कितना बच जाएगा, 50 में 50 जाएगा, जीरो जीरो। और यहाँ पर 7 में से 5 को घटाएंगे, 7 - 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2 रुपीज़ आपके पास बच जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 78.0678 का दशमलव में 2 अंकों तक शुद्ध मान क्या होगा। आपको नेट वैल्यू पूछिए, द नेट वैल्यू ऑफ 78.0608 अप टू डेसिमल 2 डिजिट। आपको डेसिमल के 2 डिजिट तक आपको पता करना है कि इसकी जो वैल्यू होगी, 2 अंकों तक का शुद्ध मान होगा वो क्या होगा, वो पूछा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि 78.067 और 8। अब आपको पता है कि जब हमको जो ज्ञात करना है, यानी कि पॉइंट के बाद 2 अंक ज्ञात करने, अब यहाँ पर 7 आएगा या 6 ही रहेगा, उसका कैसे पता चलेगा। तो उसका जस्ट पास वाला डिजिट है, जो उसके पास वाला अंक है वो देख लीजिए। अगर 0 1 2 3 4 इनमें से पास वाला कोई डिजिट है तो यहाँ पर 6 का 6 रहेगा, और अगर इनमें से नहीं है और इनमें से है 5 6 7 8 9 इनमें से है, तो ये 6 का 1 बढ़ जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पास में कौन सा 7 है, 7 कैटेगरी 2 में आ रहा है, दूसरे पार्ट में आ रहा है, तो इसमें +1 होता है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 78.06 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि 78.07 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको व्यंजक दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 425 - 125 भाग 25 गुणा 6 + 37 का मान क्या होगा। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 425 - 125, फिर डिवाइड का चिन्ह, डिवाइड 25 × 6 + 7 37। तो यहाँ पर देखिए अपन यहाँ पर लिखते हैं 427 - 127, 427 नहीं है, 25 है। 425 - 125 डिवाइड 25 × 6 + 37। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको पता है कि जब पहले क्या करते हैं, जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है, सरलीकरण का क्वेश्चन होता है, तब भाग करते हैं पहले। तो 125 में 25 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 425 - 5 × 6 + 37। ये हो गया। पहले डिवाइड को सोल्व कर लिया, उसके बाद में अपन मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, गुणा को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 425 माइनस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 + 37। तो इसमें से पहले 37 को माइनस कर सकते हैं। 425 में से आपको माइनस करना है तो आप माइनस कर सकते हैं, नहीं तो ये -30 है और ये प्लस के 37 है। आप इन दोनों को कट करेंगे तो पीछे प्लस का 7 बचेगा, और इधर क्या आ जाएगा, 425। 425 में 7 को ऐड करेंगे, 7 को ऐड करेंगे तो 432 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 432, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पहले डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, जोड़ना और घटाना है। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, समझिए ध्यान से। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, सेव करता है। यदि वह प्रति माह 300 रुपये की बचत करता है, कितने रुपए बचाता है, 300 रुपये बचाता है,
तो उसकी मासिक आय कितनी है, यानी कि मंथली इनकम है वो कितनी है, यानी कि एक मंथ में वो कितने रुपए अर्न करता है, कितने रुपए कमाता है। ए मैन सेव 25 ऑफ हिज इनकम, यानी कि जितनी इनकम है उसका 25% सेव करता है, और उसकी सेविंग दी हुई है कितनी है, 3000 पर मंथ दी हुई है। देन वोट इज हिज मंथली इनकम, उसकी मंथली इनकम क्या होगी ये आपको पता करना है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो मान लो कि उसकी मंथली इनकम कितनी है, एक्स है, XYZ ABC कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा हो वो मान सकते हो। तो यहाँ पर एक्स, और एक्स का 25% सेव करता है, यानी कि एक्स का 25% है वो किसके बराबर में है, वो मासिक सेविंग कितनी करता है, 3000 करता है, यानी कि 3000 के बराबर में। तो यहाँ पर आप कट करोगे तो 25 वन जा 25, 25 को 100 से करोगे तो 25 4 जा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x/4 इक्वल टू 3000। अब आपको मालूम है कि ये 4 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0, और 4 को 3 से करेंगे तो 12, यानी कि 12,000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसकी मासिक अर्निंग कितनी है, मंथली अर्निंग कितनी है, तो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, कितना आ रहा है, 12,000 आ रहा है, 12,000 आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है। कितने दर्जन खरीदता है, 10 दर्जन पेन खरीदता है, और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच देता है, ठीक है, 36 रुपये के हिसाब से बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि क्या होगा वो आपको पूछा है। ए पर्सन बाइज 10 दर्जन्स पेन at the rate of ₹25 per dozen and sell them at ₹36 per dozen, what is the profit or लॉस, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आप सीपी ज्ञात करोगे, क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, खरीदने वाला मूल्य। तो 24 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन पेन खरीदी, यानी कि एक दर्जन, यानी कि 1 दर्जन के कितने रुपीज़ है, 24 है। 1 दर्जन के 24 है, तो 10 दर्जन के कितने हो जाएंगे, क्योंकि 10 दर्जन उसने खरीदे, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 आ जाएगा, ठीक है। अब उसने बेचा, सेलिंग किया, तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा, तो एक दर्जन को कितने में बेचा, 36 रुपये में, तो 36 × 10, पूरे बेच दिए, 10 दर्जन खरीदे तो 10 बेच देगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है एसपी ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अब 360 में से आप 240 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 360 माइनस 240 करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति ने 16% वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लिए। 2 वर्षों के अंत में उसे निम्नलिखित मिश्रधन देना पड़ा। ए मैन बोरोड ₹4,000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 16% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ 2 years ही हैड टू पे द फॉलोइंग अमाउंट, यानी कि उसे 2 वर्ष के बाद में टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो वो टोटल मिश्रधन आपको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिश्रधन के लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, साधारण ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज SI बराबर PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो प्रिंसिपल मूलधन कितना, 4,000 रुपये है, तो यहाँ पर 4,000 इंटू रेट कितना है, दर कितनी है, तो 16%, 16 इंटू टाइम कितना है, 2 वर्ष है, तो 2/100, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर आपका SI कितना आ जाएगा, SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर 40 × 16
गुणा 2। तो 16 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 32, 32 आ जाएगा। 32 को आप 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पहले जीरो का जीरो रहेगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8, 4 को 3 से करेंगे तो 12, 1280 रुपये साधारण ब्याज आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। लेकिन आपको क्या निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है टोटल अमाउंट का, यानी कि जो हमने उधार लिया है वो तो वापस देंगे ही देंगे। टोटल वापस कितना देंगे, तो जितना उधार लिया वो तो देंगे देंगे, उसके साथ में जितना उसका ब्याज हुआ, इंटरेस्ट हुआ, वो भी उसके साथ में वापस देंगे। तो यानी कि जो आपका पहले मूलधन था 4000, उसमें से आपको 1280 रुपये और ऐड कर देंगे, ताकि टोटल हम कितना वापस चुकाएंगे। तो इसमें ऐड करेंगे तो 500 कितना आ जाएगा, 5280 रुपीज़, यानी कि 5280 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, 5280 रुपये ऑप्शन नंबर डी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः, यानी कि लंबाई आपकी 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 15 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल, यानी कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी है आपकी 15 है, 15 है, इंटू चौड़ाई कितनी है 7 है, 7 है। 15 को 7 से गुणा करेंगे तो 15 7 है 105, यानी कि 105 आपका आंसर आ जाएगा। और पीछे स्क्वायर सेंटीमीटर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका लग जाएगा। सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर सी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। यदि किसी राशि का 1/3 12 है, यानी कि कोई राशि है, कोई मनी है, उसका 1/3 है वो 12 रुपये है, तो उस राशि का 1/4 कितना होगा। मान लो कि हमें पता नहीं है कि वो इनकम कितनी है, 1/3 अमाउंट हमें पता नहीं, 1/3 और 1/3 ऑफ एनी अमाउंट इज 12, देन 1/4 ऑफ दैट अमाउंट विल बी। हमें पता नहीं है, मान लो एक्स है, एक्स का 1/3, 1/3 यानी कि 1/3 इक्वल टू 12 है। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, ये 3 है, डिवाइड में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 12 तिया 36, 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, 36। अब उसी अमाउंट, यानी कि एक्स अमाउंट हमारा कितना है, मनी कितनी, अमाउंट कितना है 36 है, 36 रुपये। अब 36 का 1/4 कितना होगा वो आपको पता करना है। तो 36 गुणा 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4। 4 को इससे काटेंगे तो आपका 9 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बस 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, ठीक है, वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ए बस ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 2 आवर, हाउ फार विल इट कवर इन 30 मिनट्स। अब आप यहाँ पर देखिए कि 2 घंटे में कितनी चलती है 60 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितनी चलेगी, यानी कि उसकी आधी से कर दो 30 किलोमीटर। अब 1 घंटे में 30 चलेगी तो 30 मिनट का आधा घंटा होता है, 30 मिनट का मतलब, तो आधे घंटे में कितना चलेगी, तो इसका वापस आधा कर दो 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि 60 और 72 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनखंड बराबर होगा, यानी कि उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमन, यहाँ पर कॉमन मल्टीपल आ जाएगा, यहाँ पर लिस्ट देखो, समापवर्तक है, महत्तम है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द इक्वल 60 एंड 72। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है और एचसीएफ लेना है, और उसके बाद में उनका जो गुणनफल होगा एलसीएम और एचसीएफ का, वो किसके बराबर में होगा वो आपको पता करना है। तो आपको अगर आपने जो पढ़ाया था उसमें आपने एक देखा होगा कि क्या लिखा हुआ था कि पहली संख्या
आप एलसीएम और एचसीएफ निकालने से सिंपल तरीका यही है कि आप ऐसे कर लो, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि आप उनके एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करोगे, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करोगे तो वो बराबर किसका होगा, जो दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों के गुणा करने पर जितना भी आएगा उनके बराबर में होगा। तो इनका मल्टीप्लाई कर लो सीधा, 60 इंटू 75 या 72, तो पहले जीरो का यहाँ पर जीरो आ जाएगा, 6 को 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हासिल, यहाँ पर एक लगी, 7 संग 42 और एक 43, 4320 रुपीज़ क्या सीधा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर सीधा ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया था कि वो दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होगा वो दोनों के उन संख्याओं दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करोगे तभी उनके बराबर में आएगा, यानी कि दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर में आएगा, मल्टीपल्स के बराबर में आएगा। और कितना आएगा अगर ये पूछ ले तो मैंने अभी आंसर आपको निकाल के बताया था। बाकी यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। लड़कों की संख्या 2500 है तथा लड़कियों की संख्या कितनी होगी ये पूछा है। द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल इज़ 5:4। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 2500 देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आप जैसे भी करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो ये 2500 दिया हुआ है, ये किसकी संख्या है, बॉयज़ की संख्या है, और बॉयज़ का नंबर कितना है 5:4। ये बॉयज़ का रेशियो कितना है 5 है, यानी कि 5 है वो इक्वल टू किसके बराबर में, 2500 के बराबर में। ये 5 है वो किसके बराबर में, 2500 के बराबर में। तो 1 होगा वो किसके बराबर में होगा, तो इसके डिवाइड करेंगे तो 500 के बराबर में, एक का मान कितना होगा 500 होगा। तो आपको गर्ल्स यानी कि 4 किसके बराबर में होगा, देखो बॉयज़ है वो 5 है, 5 के बराबर में कितने हैं 2500, तो एक के बराबर में 500 हो जाएंगे। अब गर्ल्स 4 है, 4 रेशियो में दिया हुआ तो इनकी संख्या कितनी होगी, तो 4 को 500 से गुणा कर लो, क्योंकि एक किसके बराबर में 500 के बराबर में, तो 4 किसके बराबर में हो जाएगा, तो 500 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 आपका आंसर हो जाएगा, 2000 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। चाल 200 मीटर प्रति 20 सेकंड के तुल्य है तो है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगी। स्पीड इज इक्वल टू 200 मीटर पर 20 सेकेंड इन किलोमीटर पर हावर। आपको किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना है। अब कैसे करोगे, तो 200/20 यानी कि 200 मीटर कितने सेकंड में चलती है, 20 सेकंड में, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, तो 20 से ये 20 कट जाएगा, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड ये आपकी चाल होगी। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ वो ध्यान से समझना, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जब भी चेंज करने वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो या तो आपको किस में मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछेगा, या किलोमीटर प्रति घंटे से आपको मीटर प्रति सेकंड में पूछेगा, मीटर पर सेकंड में पूछेगा। ठीक है, अब आपको ये मालूम है कि ये मीटर है वो किलोमीटर से छोटा होता है और घंटा है वो सेकंड है वो घंटे से छोटा है, यानी कि ये चाल छोटी है, स्मॉल है, और ये लार्जेस्ट है यानी कि बड़ी है। तो जब भी हम बड़े की ओर जाएंगे, यानी कि अगर आप किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो उसको या तो 18/5 से गुणा करेंगे या फिर 5/18 से गुणा करेंगे, उसकी जो स्पीड है चाल है उसको चेंज करने के लिए। तो जब भी हम बड़े की ओर जाएंगे तो बड़ा संख्या ऊपर आएगी, यानी कि 18 बड़ी है तो यहाँ पर 18/5 आएगा, यानी कि हम लार्जेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ग्रेटेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो 18 है वो 5 से ग्रेटेस्ट है, यानी कि ऊपर 18 आएगा नीचे 5 आएगा। और जब हम बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं,
ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो उसको हम स्मॉलेस्ट ऊपर आ जाएगा और नीचे ग्रेटेस्ट आ जाएगा, यानी कि 5/18 से गुणा करेंगे। तो अभी हमारी चाल क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड थी। अब ये छोटी है, छोटे से हम बड़े की ओर जा रहे हैं, ये मीटर प्रति सेकंड छोटे, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, तो पहले बड़ा अंक ऊपर आएगा, यानी कि 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ये 2 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 2 आएगा, 2 को 18 से गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा, 36। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अनुज की आय और उसका खर्च का अनुपात 5:8 है, तो खर्च और बचत का अनुपात कितना होगा। द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अनुज इज 8:5। देन द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग विल बी रेस्पेक्टिवली। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पापा मंथली 10,000 रुपये कमाते हैं और 5,000 रुपये या 8,000 रुपये खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो अब उनके पास बचेंगे कितने, तो आप सीधा क्या कह सकते हो कि अगर 8,000 खर्च करते हैं तो 2,000 बचते हैं, अगर 5,000 खर्च करते हैं तो 5,000 और बचते हैं। वैसे के वैसे यहाँ पर जो आपकी इनकम है, यहाँ पर इनकम यानी कि आय, और यहाँ पर ये खर्च दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है खर्च, यानी कि आय आपकी टोटल आय कितनी है, टोटल इनकम कितनी है, 8 है, जिसमें से आप 5 रुपये खर्च कर देते हो, तो पीछे सेविंग कितनी बचेगी, सेव कितने करोगे, तो 8 में से 5 चले जाएंगे, पीछे 3 बचेगा, यानी कि सेविंग आप कितनी करोगे, 3 रुपये की करोगे। तो अब आपको जो खर्च और बचत का पूछा है, यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का पूछा है, तो एक्सपेंडिचर 5, यानी कि जितना खर्च करते हो तो उतना तो होगा ही होगा, प्लस रेशियो में बचत, सेविंग कितनी हो जाएगी, 3 रुपये सेविंग हो जाएगी, तो 5:3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल, रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। अगला देखिए कि भिन्न के रूप में 33 सही 1/3 का मान कितना है, ये आपको पूछा है। 33 सही 1/3 एज फ्रैक्शन, इसको आप देख लो, 33 सही 1/3 है ना, इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए आराम से, फ्रैक्शन के रूप में पूछा है ना, एज ए फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, 33 को 3 से गुणा करेंगे तो 99, 99 और 100 हो जाएगा, 100/3 के रूप में आएगा। अब यहाँ पर 100/3 के रूप में यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, 1/3 इसका आंसर। अगर जो ऑप्शन में एग्जैक्ट करेक्ट तो कुछ भी आंसर नहीं है, क्योंकि करेक्ट आंसर ये होगा। बाकी एज ए ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन के हिसाब से आपका सी आंसर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आप इसमें बोनस काउंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। शायद यहाँ पर 100/3 होना चाहिए, यहाँ पर सीधा 3/100 कर लिया है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पर देखिए 33 सही, 33 को हमने कन्वर्ट किया तो कितना आया, यहाँ पर देखिए 33 को कन्वर्ट किया तो 100/3 आया। ठीक है, अब हमने एक चीज़ देखी नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, परसेंटेज लिखा हुआ है, और परसेंटेज से सब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो भाग देते हैं किसका, 100 का भाग देते हैं, 100 का भाग देखते हैं, तो यहाँ पर 100 का भाग देंगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई में करेंगे 100/3, इसको गुणा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर 1/100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/100, तो इस 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1/3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बोनस मत काउंट करना, यहाँ पर 1/3 ही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि परसेंटेज हमने पहले काउंट नहीं किया था, भूल गए थे। तो अब परसेंटेज काउंट करोगे तो परसेंटेज के बाद में आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 6, 10 और 15 का एलसीएम पूछा है, तो 6, 10 और 15 का एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 10 में देंगे तो 5 आएगा, 15 में जाएगा नहीं तो 15 का 15। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, अब 3 का भाग देंगे तो 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 3 में 5 का भाग नहीं, 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, वापस 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1। ठीक है, तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2 × 3 × 5, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,
15 को 2 से करेंगे तो 30 यानी कि 30 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? हाउ मेनी फैक्टर्स डज द प्राइम नंबर हैव? जब भी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि प्राइम नंबर हमेशा दो संख्याओं से, दो नंबर से ही डिवाइड होता है और किसी से नहीं होता है। एक तो एक से होता है, एक वो खुद से होता है, ऑन से होता है, खुद से होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो उसके फैक्टर भी कितने होंगे? दो ही फैक्टर होंगे। कितने होंगे? फैक्टर भी कितने होंगे? दो ही फैक्टर होगा। एक तो खुद होगा और एक एक होगा। ठीक है, ये दो फैक्टर होंगे। अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे? तो दो गुणनखंड होंगे। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर होगा? व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 4 एंड 46,819? अब इसका प्लेस वैल्यू अपन ज्ञात करेंगे तो प्लेस वैल्यू इसका क्या होगा? तो पहले 4, उसके बाद में कितने डिजिट है? 4 डिजिट है, 4 अंक है, तो पीछे 4 जीरो लगा लो। उसके बाद में इसका फेस वैल्यू कितना होगा? तो फेस वैल्यू 4 ही होगा। अब इसका क्या पूछा? अंतर पूछा है, तो इनको माइनस कर दो। तो यहाँ पर 6, फिर 9, 9, 9, 6, 9 दो बार आ जाएगा, नहीं 9 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3, 9, 9, 9, 6, 39,960 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका है 20 नंबर का। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को नहीं आया हुआ होगा। -1 की घात 15 है वो किसके बराबर में होगा? यानी कि आपका ये ऊपर जो घात दिया हुआ है, इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? तो इसका मतलब क्या होता है कि -1 को 15 बार गुणा करो। -1 इंटू -1 इंटू -1, ऐसे 15 बार गुणा करनी है। 15 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये तो 15 दिया हुआ है, कई बार ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी हम -1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दो बार माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आता है? 1 आता है, क्योंकि माइनस और माइनस कितना हो जाता है? प्लस हो जाता है। और जब इसको माइनस को 3 बार गुणा करते हैं, इंटू माइनस, तो 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, सॉरी 1 आएगा। और माइनस से माइनस को करेंगे तो प्लस, प्लस को वापस माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा। यानी कि अगर आप सम संख्या से उसको बार बार गुणा करते हो तो प्लस में आंसर आएगा, नहीं तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर जो 15 है वो सम नहीं है। सम संख्या का मतलब इवन नंबर, ये 15 है वो इवन नंबर नहीं है, ओड नंबर है। तो ओड नंबर है तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के जो 20 क्वेश्चन थे वो ख़त्म होते हैं। कल मैथ के दूसरे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैथ टेस्ट होगा, उसमें आपको मिलते हैं। और अच्छे से कीजिए। आपको कितने नंबर आए ये कमेंट में भी आप बता दीजिएगा कि मेरे को इतने नंबर आए। पहले अपना नाम लिखिए, उसके बाद में आपको कितने नंबर आए वो बताइए। और उसके बाद में जो बोर्ड पर आपको वापस कॉपी का फ़ोटो भेजना है वो भी आप भेज दीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।